Hello students, today we are going to solve questions of exercise 6.1. Before that we will learn axiom 6.1 and axiom 6.2 and then theorem 6.1. There are two axioms in this session. Axiom means any statement that is true and we need not to prove it. एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ विच इज ट्रू एंड वी नीड नॉट टू प्रूव दैट, उसे हमें प्रूफ नहीं करना है, वो अपने आप में सत्य है. एंड टेकिंग हेल्प ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, टेकिंग हेल्प ऑफ दीज एक्शंस वी विल प्रूव फर्दर द थ्योरम्स. तो किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम अन्य चीज़ों की हेल्प लेते हैं. अब फिर आप कहें कि उसको भी प्रूफ करने के लिए हम किसी और चीज़ की हेल्प लें, तो कहीं ना कहीं तो हमें एंड करना ही पड़ेगा. किसी न किसी को तो हमें बेस लेना पड़ेगा विच शुड बी ट्रू इटसेल्फ. तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट को हमें लेके चलना पड़ता है जो कि अपने आप में सिद्ध हों और सत्य हों. उनको वी नीड नॉट टू प्रूव दैट. तो दो स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एक्सियम्स, तो उसको हम एक्सियम्स कहते हैं मैथ में. द फर्स्ट वन इज 6.1. दिस इज इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे, ये आपकी एक लाइन है, इस पे कोई रे स्टैंड है ये, then the sum of two adjacent angle is 180 degree. तो ये कोई लाइन है, इस पे एक रे स्टैंड है, तो ये there are two angles, angle 1 and angle 2. The sum of these two angles will be 180 degree. ये this is axiom कि ये पूरा जो टोटल एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा. ये एक्सियम के रूप में हमें एक्सेप्ट करना है. तो क्या है एक्सियम? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ two adjacent angles so form is 180 degree. तो ये हमें इसको याद रखना है. दिस इज एक्सियम. तो हमेशा याद रखिए, यही है आपका लीनियर पेयर सम. यही लीनियर पेयर सम है. अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे कोई दो एंगल्स हैं तो उनका टोटल 180 डिग्री होगा और इसका कन्वर्स भी ट्रू है. तो आपने देखा, ये इसको याद रखिए. द सेकेंड एक्सियम इज एक्सियम 6.2. इट इज जस्ट कन्वर्स ऑफ दिस एक्सियम. व्हाट इज दैट? कि इफ the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arm form a straight line. अब इसको देखिए, तो कहने का मतलब कोई भी दो adjacent एंगल हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, इफ इनका सम 180 डिग्री के बराबर है, देन इस एंगल का और इस एंगल का, दोनों एंगल के जो नॉन कॉमन आर्म है, दिस आर्म इज कॉमन एंड दिस आर्म, दीज आर्म्स आर नॉट कॉमन. तो दीज नॉन कॉमन आर्म फॉर्म और स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन बनाएंगे. तब तो हम इसको देखें, इफ
the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a straight line. तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मान लीजिए ए, ये बी, सी और ये ओ। दिस इंप्लाइज बी ओ सी इज ST RAGST स्ट्रेट लाइन। तो ये BOC स्ट्रेट लाइन होगी, या ये कहें BOC पॉइंट्स आर कोलिनियर, वो एक लाइन में होंगे। तो ये हो गया एक्सियल पार्ट। थ्योरम 6.1। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम 6.1, if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। यदि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये एंगल और ये एंगल, these two angles are vertically opposite angle, the same way this angle and this angle, these two angles are vertically opposite angle. So these two pairs will be equal to each other. Angle 1 will be equal to angle 2 and angle 3 will be equal to angle 4। इसको हमें प्रूफ करना है। तो क्या दिया है? ये O हम लिखते हैं, लिखे गिवन लाइन L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइन। एट O, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें प्रूफ करना है। यहां लिख दें एज इन द फिगर। जैसा फिगर में है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम देखें जरा, अब देखिए अभी जो हमने एक्सियम सीखा है, लर्न किया है, उसके बेस पे हम उसी का यूज करेंगे। एज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, L इज अ स्ट्रेट लाइन, तो दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। The same way M is a straight line, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। ये टोटल एंगल 180 डिग्री का हो गया। हम इन दोनों को लिख लें, उसके बाद हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री
and angle 3 plus angle 2 is equal to 180 degree। ठीक है, लीनियर पेयर सम। ठीक है, लीनियर पेयर सम, क्योंकि ये L और M दीज आर स्ट्रेट लाइंस, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, हम इतना ही लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, एक ये क्वेश्चन है, दिस सम इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस सम इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोथ इक्वेशंस के लेफ्ट पार्ट हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो हम इसको 3 को कैंसिल कर दें, इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक तो हमने प्रूफ कर दिया, दूसरे के लिए लिखा सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी हो गया। तो ऐसे ही बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। एक बार ये टोटल लिया यहाँ तक 180 डिग्री और ये यहाँ तक लिया 180 डिग्री। तो एंगल 3 तो दोनों में कॉमन हो रहा है, तो इसको आप हटा दीजिए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये आपका इस तरीके से प्रूफ हो गया। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1। The first one क्वेश्चन क्या है? There is a figure, lines AB this is the figure, AB, O, C, B और E. What is given? This is the figure. Line AB and CD intersect at O. देखिए, line AB, this is a straight line, and CD, this is also a straight line. दोनों, both lines are intersecting each other at O, and OE is a ray produced. If angle AOC plus angle BOE given क्या है? एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखिए, ये प्लस ये दोनों का टोटल, ये और ये, ठीक है, दोनों का टोटल है 70 डिग्री, ध्यान रखिए। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपका हो गया 40 डिग्री, एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखिए, BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ दिस वन। ये एंगल और आपका ये एंगल दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब देखिए, ये 40 डिग्री का है, तो जस्ट इसके अपोजिट में ये है, ये 40 डिग्री का हो गया, और इसका टोटल है 70, तो ये आपका 30 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो हम निकालें। सबसे पहले क्या पूछा है? फाइंड एंगल BOE। एंगल BOE, दिस एंगल BOE, इसको पूछ रहा है, इसको पूछा है इसमें। तो दिस एंगल इज इक्वल टू 70 माइनस दिस एंगल हम कर लें। 70
डिग्री माइनस एंगल AOC इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस AOC की जगह पे हम लिखे 40 डिग्री। यहां लिखते ब्रैकेट में एज एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गया, यहां हमने लिख दिया, काम करना इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया, एक आंसर आ गया। नाउ द अदर क्वेश्चन इज रिफ्लेक्स एंगल COE। COE इस एंगल का रिफ्लेक्स, इस एंगल का रिफ्लेक्स मतलब आपको ये एंगल पूरा पूछा है, ये यू हैव टू आंसर द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ये एंगल जब हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इट मींस आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखें इस एंगल में क्या क्या आ रहा है आपका। देखिए ये आपका 180 डिग्री, ये हो गया स्ट्रेट एंगल, और फिर ये 40 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, सबको को ऐड कर दीजिए। देखिए रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू एंगल COD प्लस एंगल DOB प्लस एंगल DOE। अब सब निकाल लीजिए। 180 डिग्री प्लस 40 प्लस 30 250, 30 40 70 और 80 950 और 250 डिग्री। ये आपके दोनों आंसर हो गए, एक ये और एक ये। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू सॉल्व 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड रिमेनिंग क्वेश्चन डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 in figure 6.15 this is also easy question. The figure is SQ given PQR is equal to PRQ। तो then prove that PQS angle PQS is equal to PRT। PQS ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यू हैव टू प्रूव इट। गिवन क्या है, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है। तो हम देखें इसको कैसे करेंगे। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द फिगर, तो दिस टोटल एंगल इज, ये पूरा 180 डिग्री यूज ऑफ द एक्सियम, और दिस इज आल्सो 180 डिग्री। तो दोनों 180 में से इफ वी एक्सक्लूड दिस एंगल और दिस एंगल, इसमें से भी हमने इक्वल अमाउंट के एंगल्स निकाल लिए। अब जो बचेगा वो इक्वल होगा, तो इसी को हम करेंगे। गिवन क्या है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, तो प्रूफ क्या है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PR। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। एंगल
यही लिखिए लीनियर पेयर सम, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी, नहीं इसको हम लिखे हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। आल्सो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों जो है सम 180 के बराबर है, तो ये दोनों सम भी आपस में इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज लीजिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू और पी क्यू आर ये कैंसिल करिए। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यहां लिख दीजिए गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये दिया हुआ है तो हमने कैंसिल कर दिया। इस तरीके से ये आपका प्रूफ हुआ। पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। एंड द सिक्स्थ वन, question number 6. It is given that angle XYZ is equal to 64 degree. वो ये आपका हो गया एंगल XYZ XYZ, ये आपका दिया हुआ एंगल 64 डिग्री। XY इज प्रोड्यूस्ड, XY इज प्रोड्यूस्ड मींस Y की तरफ प्रोड्यूस किया गया है। XY ये आपका प्रोड्यूस किया गया सीधा, ठीक है। Draw a figure from the given information if ray YQ bisect angle ZYP। YQ यहाँ पे कोई YQ है, ZYP, तो YQ आपका है ये जो रे है इस ZYP इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दिया। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, फाइंड XYQ। XYQ ये हमें ये निकालना है। तो इस एंगल पे क्या करना है, हमें 64 डिग्री ऐड करना है और इस टोटल एंगल का हाफ हमें उसमें ऐड करना है, आधा, ठीक है। और क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड रिफ्लेक्स QYP। QYP इस एंगल का रिफ्लेक्स, तो ये जो हाफ एंगल आया है इस एंगल का हाफ एंगल, ये हो चाहे ये हो, तो उसको हम अगर पूरे वन सर्किल का जो एंगल होता है 360 डिग्री उसमें से उसको माइनस कर दें तो हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखें हम गिवन एंगल XYZ is equal to 64 degree and YQ is bisector of angle ZYP। ये हो गया, implies इसका मतलब एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल PYQ, ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल XYQ Z। पहले हम
इस एंगल को निकालना है या इसको निकालना है, किसी को निकालना है, ठीक है। तो ऐसे करें हम, एंगल ZYQ इज इक्वल टू हाफ एंगल ZYP इज इक्वल टू हाफ ZYP। ये जो एंगल है इतना बड़ा कैसे आएगा, 180 माइनस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ZYX लिख दें, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 116 इज इक्वल टू 58 डिग्री। ये आपका हुआ आंसर इसका हो गया। नाउ अब हम इसको निकालें, जो पूछा है एंगल XYQ, यहां देखिए एंगल XYQ इज इक्वल टू 64 प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये आपका हो गया, आंसर आया ये 122 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल PYQ, रिफ्लेक्स एंगल PYQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल PYQ, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू 302 डिग्री। ये हो गया। पूरे एक राउंड का डिग्री हो गया 360, उसमें से हमने इसी को माइनस किया, जो कि 58 डिग्री ये, 58 डिग्री ये। फिर से एक बार देख लें इसको, ये एंगल आपको दिया है 64 डिग्री, इस लाइन को प्रोड्यूस किया गया है, तो ये सीधी लाइन बन गई, इट मींस ये टोटल एंगल 180 डिग्री का हो गया। अब जो यहाँ पे एंगल बना, इसका ये एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम 180 में से 64 माइनस कर दें तो हमें ये टोटल एंगल मिल जाएगा, उसका हाफ करें, ये 58 डिग्री का ये हो गया आपका। जब ये 58 हो गया, ये 58 हो गया, तो 64 में 58 जोड़ेंगे आप, ऐड करेंगे, तो ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी जो कि पूछा है क्वेश्चन में, ये आपका। अब रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल PYQ, मतलब इस एंगल का रिफ्लेक्स आपको ये बताना है, एंगल ये इसको बताना है। तो टोटल एंगल है 360 डिग्री, उसमें से आप 58 डिग्री माइनस करिए तो 302 डिग्री ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। Solve yourself the remaining question like 2, 4 and 5. Okay, thank you.